तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं मेरे बच्चों। फिर से आपको यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, मॉडल पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करना अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस के हम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को चाहिए कि आप सभी को इतना चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, पैसेज की बात करेंगे। हमने आपको पैसेज को एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक आप अपनाइएगा, आपको 100% नंबर मिलेगा और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, और आपके आर्टिकल और जो आपके लिए लेटर है वो तो आपको डेली करवाए जा रहे हैं, साथ ही साथ पैसेज भी करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन लिटरेचर के जो क्वेश्चन है उसको भी करवाया जा रहा है। और ग्रामर का मेरे प्यारे बच्चों आपका पूरा वीडियो कल मिलेगा, तो ग्रामर आपका पूरा कल मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ठीक है, इसका पैसेज को तो आप टेंशन मत लीजिएगा सॉल्व करने, क्योंकि पैसेज का हमने सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन ट्रिक बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ था कि व्हाट वाज डॉक्टर जॉनसन ओपिनियन ऑन ऑटोबायोग्राफीज, यानी कि क्या ओपिनियन था ऑटोबायोग्राफीज पर, यानी कि क्या उनका ओपिनियन था ऑटोबायोग्राफीज पर। यहाँ पे आपको लिख देना है, जहां पर ओपिनियन दिख जाए इस पैराग्राफ को पूरा आपको छाप देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शब्दों को मिलाना है, अच्छी तरीके से आप कर ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये तो बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको कर लेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन को भी थोड़ा आपको सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से सॉल्व भी हो जाए। यहाँ देखिए दे रखा है, जैसे व्हाट वाज डॉक्टर जॉनसन ओपिनियन एंड ऑटोबायोग्राफी, यानी कि एक आत्म क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है मेरे बच्चों कि जो होती है अपने बारे में लिखना। ठीक है, यानी कि किसी के किसी का चित्रण करना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर जॉनसन ओपिन्ड दैट एनीवन्स लाइफ कैन बी बेस्ट रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ हरसेल्फ। फॉर हिम एन ऑटोबायोग्राफी वाज द बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म ऑफ बायोग्राफी। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देखिए आपको हैपेंड ढूंढना है। ठीक है, जॉनसन एंड सारी चीज़ों को ढूंढना है, डॉक्टर जॉनसन जहाँ मिलेगा आपको उस पैराग्राफ को लिख देना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है मेरे बच्चों आपके लिए, जितना हम आपको समझा रहे हैं आप इतना ही करते चलिए, आपको 100% जो पैसेज है पैसेज में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का और भी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, हाउ डज द ऑथर इंटेंड द एक्वेंट ऑफ रीडर्स कंप्लीटली विद डॉक्टर जॉनसन लाइफ, कहने का मतलब अब आपको जहां पर मिल जाए मेरे बच्चों क्या एक्वेंट जहां पर मिल जाए वहां पे उस पैराग्राफ पूरा आपको लिख देना है, ढूंढना है, इसमें आपको ढूंढना है और आपको अच्छी तरीके से कर देना है। उसका चौथा नंबर देखिए, इन द क्वेटेशन क्या कोटेशन गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज व्हाट इज डॉक्टर जॉनसन कंसर्न अबाउट। ठीक है, तो क्या करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व कर लेना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पांचवा नंबर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पूरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पैरा इस पैसेज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, सेंट्रल आइडिया हम आपको देखते हैं। सेंट्रल आइडिया आपके लिए देखिए, जो सेंट्रल आइडिया हम आपको बता रहे हैं ना 100% आपको यही सेंट्रल आइडिया आएगी और आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके 3 आती है
तो हमने आपको डेली का डेली एक सेंट्रल आइडिया करवाया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं 5 सेंट्रल आइडिया आपको रटवा दी है, आपको उसको अच्छी तरीके से कर जाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया करके डायरेक्शन इसमें क्या दे रहा है, कैसे पूछता है। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। ठीक है, मेरी माता जब 66 साल की थी तब क्या लिखना है, इस पर क्या लिखना है, जो एक चैप्टर है एक प्रकार से, उस पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्या लिखना है मेरे बच्चों, सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और बताने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आपको ग्रामर वाले पूरे पार्ट करवा देंगे, ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से करवा देंगे, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप ये ना कहें कि सर ग्रामर नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, ग्रामर का भी आपको करवाएंगे और सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66 का क्या लिखना है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Through aging is a natural process at the fear of separation from your loved and near ones very painful। यानी आपकी उम्र का बढ़ना एक क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। यह क्या है, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके नजदीक रहते हैं, उनके लिए क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, पेनफुल होता है। क्या होता है, पेनफुल होता है। और देखिए द पोएम टॉक्स अबाउट द feelings of loneliness that aged people experience and the feelings of guilt which their offspring experience for not being able to be their parents and their old age। कहने का मतलब कि देखिए यह कविता क्या कहती है, द पोएम टॉक्स अबाउट, यह कविता किसके बारे में कहती है, द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, यानी कि जो आपका अकेलापन है, दैट की एज्ड पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, जो हमारे उम्रदराज वाले लोग होते हैं वो गिल्ट को महसूस करते हैं। विच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। क्या करते हैं वे, ओल्ड एज में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, या बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, एबल टू विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ठीक है, आगे देखिए द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग्स ऑफ मेलांचली एंड पेन दैट डॉटर्स एक्सपीरियंस, यानी कि जो पोयम है, जो कविता है, एक्सप्लोर्स यानी उसकी भावनाओं को बाहर निकालती हैं, मेलांचली एंड पेन दैट और डॉटर एक्सपीरियंस, जो उनकी पुत्री का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में यहाँ पर बताती हैं। और देखिए वाइल लिविंग हर मदर ऑल बाई हर सेल्फ एट अ राइप ओल्ड एज, जब वे क्या हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तब के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई डू द पीपुल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप, आज के संसार में लोग पलायन क्यों करना चाहते हैं। जो आज के समय है, आज के समय में लोग पलायन क्यों करना चाहते हैं। देखिए द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वार, जो आज का युग है एक प्रकार से क्या है, युद्ध है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, डर और असुरक्षा का, किसका, देखिए द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वार, जो आपका मॉडर्न युग है वो क्या है, एक तरीके से क्या है, एक युद्ध है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, डर और असुरक्षा का। सो इसलिए द पीपुल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लीव अमॉन्ग दीज हॉस्टाइल कंडीशंस, यानी कि जो हमारे पीपुल्स हैं, जो लोग हैं आजकल क्या कर रहे हैं, हॉस्टाइल कंडीशन, डिफिकल्ट लीव यानी कि रह रहे हैं, बहुत ही कठिनाई से रह रहे हैं। दीज हॉस्टाइल कंडीशन यानी कि इस हॉस्टाइल कंडीशन में, तो इसलिए द पीपुल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप, इस मॉडर्न वर्ल्ड को लोग क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द बेस्ट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि व्हाई द एवरेज ग्लोबल, यानी व्हाई द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, क्यों औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, जो हमारा औसत वैश्विक तापमान है क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखेंगे, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिप्लीशन इन ओजोन लेयर विद अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फोटोप्लैंक्टन विद द टर्न इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल, जो कि ग्लोबल कार्बन साइकिल को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, आवर डिटर्मिनेशंस हेल्प्स टू अस अचीव सक्सेस एक्सप्लेन, हमारा दृढ़ संकल्प
हमें सफलता प्राप्त करने में कैसे सहायता करता है, वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको एकदम विस्तार से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब कि हमारा दृढ़ संकल्प हमें सफलता प्राप्त करने में कैसे सहायता प्राप्त, यानी कि जो हमारा दृढ़ संकल्प है हमें सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है, वर्णन कीजिए। कैसे करता है उसके बारे में चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए आंसर क्या लिखेंगे, टू गेट रीड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, क्या करते हैं, पानी के अपने डर से छुटकारा पाने के लिए, किससे, टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ वाटर, पानी के डर को छुटकारा पाने के लिए डगलस आर डिटरमाइंड, डगलस क्या थे, डगलस ने ठान लिया था, क्या ठान लिया था कि फॉर दिस ही एगेस्ट एज इंस्ट्रक्टर हु वुड परफेक्ट हिम इन स्विमिंग। कहने का मतलब कि इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर लगाया जो उन्हें स्विमिंग में निपुण करेगा, क्या करेगा, स्विमिंग में उन्हें स्विमिंग सिखाएगा या स्विमिंग निपुण करेगा। द द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर, जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने क्या किया, यानी कि एक यहाँ पर क्या किया, प्रशिक्षक ने पहले उन्हें अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद की। जो प्रशिक्षण था वो उन्होंने क्या किया, पहले उनको अपने डर पर पहले काबू पाने के लिए क्या किया, प्रशिक्षण दिया। और देखिए क्या क्या कि एक्सरसाइज बिसाइड टीचिंग हिम टू एक्सेल एंड इनहेल इन वाटर, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर पानी के अंदर सांस लेने और पानी में सांस लेने के अलावा कई अभ्यास दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द प्रैक्टिस वांट टू फॉर मंथ्स टुगेदर ड्यूरिंग विच हिज फियर कम बैक टू हंट हिम बट ही डिजायर वाज फर्म एंड मेड प्रेसिडेंट एफर्ट्स। करने का मतलब कि यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर केवल दृढ़ संकल्प और सावधानी के माध्यम से डगलस ने केवल अपने आतंक की धज्जियां उड़ा सका, बल्कि एक विशेषज्ञ तैराक भी बन सका। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताएंगे। देखिए यहाँ पे इस पर अगर आपको समझिएगा, इट वॉज ओनली थ्रू सी डिटर्मिनेशन एंड मेटिकुलोसनेस that Douglas could not only float his terror but also become an expert swimmer। यानी कि एक अभी आपको हमने जो बताया वो है, he swam across a black lake ensured that his fear water did not return। यानी कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए झीलों के पार और पीछे तैरता था कि पानी का उसका डर वापस न आ जाए। ठीक है, he had now completely lost his fear, यानी इस समय उन्होंने क्या कर दिया था, अपने पूरे डर को समाप्त कर दिया था। इनकी इच्छा यानी हिज डिजायर डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस सक्सीड इन बैनिशिंग हिज फियर ऑफ वाटर, उनकी इच्छा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम उनके पानी को डर को दूर करने में सफल रहा। ठीक है, आपको ये कर देना। उसके बाद देखिए मेरे बारे बच्चों क्या है आपके लिए अगला, देखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका देखिए ये क्या है मेरे बच्चों ना, जो आपका पहले का था ना वो आर्टिकल का क्वेश्चन था, यहाँ पर चला आएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया, तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर यू सॉ अ स्टोरी डॉग बीटेन बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी कि आपने एक स्टोरी देखी। कौन सी स्टोरी देखी कि कुछ लड़के कुत्ते को क्या कर रहे, कुछ लड़कों का ग्रुप कुत्तों को क्या कर रहा था, पीट रहा था। देयर एक्ट infuriated you and you scolded them for their cruel act। You decided to write an article on cruelty to animals, यानी आपको जो जानवरों के प्रति क्रूअल्टी है उस पर आपको एक क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो और देखिए यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल ऑन क्रूअल्टी टू एनिमल्स, राइट द आर्टिकल 100 to 150 वर्ड्स, यू आर निखिल एंड नैना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रूअल्टी टू एनिमल्स आपके लिए क्या हो जाएगा, ये टाइटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बाई निखिल। ठीक है, बाई निखिल के द्वारा आपको यहाँ पर लिखना होगा ये चीज। ठीक है, अब ये जो चीज है, एनिमल्स द डम्स क्रिएचर आर बीइंग ट्रीटेड क्रूली बाय द ह्यूमंस बीइंग्स नाउअडेज, आजकल जो हमारे क्रिएचर्स हैं यानी कि जो हमारे प्राणी हैं, ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो पीटे जा रहे हैं। किसके द्वारा पीटे जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, आजकल ह्यूमन बीइंग द्वारा, मानव द्वारा पीटे जा रहे हैं। दे आर नॉट शोन एनी काइंडनेस और पिटी, यह क्या है, क्या है क्या है मेरे बच्चों, दे आर नॉट शो, यहाँ एक काइंडनेस नहीं है, दयालुता नहीं है। ठीक है, वी आर ऑल अवेयर दैट एनिमल्स आर क्वाइट हेल्पफुल टू अस, स्टिल पीपल ट्रीट देम
ब्रूटली करने का मतलब वी आल अवेयर, हम सभी को परिचित होना चाहिए दैट कि एनिमल्स आर क्वाइट हेल्पफुल टू अस, स्टिल पीपुल ट्रीट देम ब्रूटली। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। आगे देखिए, एनीवन कैन सी ऑक्स कार्ट्स सो ओवरलोडेड that sometimes it becomes difficult even for a pair of oxen to drive the cart, but the cart owners are devoted any compassion, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ये सारी ह्यूमैनिटी को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो ये आपके लिए आर्टिकल हो जाएगा, जिसको अच्छी तरीके से आपको लिख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से आप मॉडल पेपर कुछ क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।